नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमें राजस्थान जीके के दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पहले पर्यटन महोत्सव पढ़ लिया था और उसके बाद पशु मेले पढ़ लिए थे। अब हम चलते हैं राजस्थान के मेलों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम जो मेले हम पढ़ेंगे वो ज़िले के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले नंबर पर हम ले लेते हैं अजमेर। कहाँ ले लेते हैं हम? अजमेर। कि अब देखते हैं कि अजमेर में कौन कौन से मेले होते हैं और कहाँ कहाँ के कौन कौन से मेले फेमस है। सबसे पहले मैं बात करूँ कल्पवृक्ष मेला, जो मांगली आवास में। कौन सा? कल्पवृक्ष मेला कहाँ है? ये मांगली आवास। वास, ठीक है। कल्पवृक्ष मांगली आवास ये अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, और इसे मांगली आवास का मेला भी कहते हैं। ठीक है, और सोनी जी की नसिया दूसरा, सोनी जी की नसिया यहाँ भी मेला भरता है। ठीक है, ये भी कहाँ है? अजमेर में ही है। कहाँ पर है? अजमेर प्रॉपर में। सावित्री मेला, जैसे कि हम कहते हैं, एक है सावित्री मेला और एक है पुष्कर मेला। ठीक है, सावित्री मेला, पुष्कर मेला। ठीक है, और एक खोड़ा गणेश जी का मेला। कहाँ का? अब ये दोनों तो पुष्कर में होते हैं, ठीक है ना, और अजमेर के अंदर ही खोड़ा गणेश जी का। कौन सा? खोड़ा गणेश जी का। ठीक है ना। कितने मेले? 5 मेले तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और एक फेमस मेला, ध्यान से सुनो, बादशाह है मेला। कहाँ होता है? ये ब्यावर में। ठीक है ना, ब्यावर अजमेर। ये कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में। और एक लास्ट एंड यहाँ माकड़ जी का मेला। किसका? माकड़ जी का मेला। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब अजमेर के हमने कितने पढ़े? 7 प्रमुख। ध्यान से चलते जाइए। पहले नंबर पर हमने पढ़ा कल्पवृक्ष का मेला। कौन सा पढ़ा? कल्पवृक्ष मेला, मांगली आवास अजमेर। इसे मांगली आवास का मेला भी कहते हैं। ठीक है ना। और जो कल्पवृक्ष का मेला है ये किसके लिए फेमस है? हरियाली अमावस्या के लिए। किसके लिए? हरियाली अमावस्या के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए आप, सोनी जी की नसिया, ठीक है ना, सावित्री मेला, ठीक है, पुष्कर मेला, खोड़ा गणेश जी का मेला, बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में। ठीक है, और हम बात करें माकड़ जी का मेला। ठीक है, ये हमारे प्रमुख मेले थे। ये क्या थे? प्रमुख। और जो पुष्कर में जो मेले होते हैं ये सावित्री कार्तिक में होता है। कहाँ होता है? कार्तिक में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद में। देख लीजिए एक बार अजमेर पे, रिपीट कर लीजिए। कल्पवृक्ष का मेला है, सोनी जी की नसिया, सावित्री मेला है, पुष्कर मेला, खोड़ा गणेश जी, बादशाह, माकड़ जी। देखो प्रमुख जो भी मेले, जो राजस्थान के अंदर प्रमुख मेले फेमस है, उनके बारे में हम अध्ययन करते जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ तक जहाँ तक है कोई कमी नहीं छोड़िए। आपको टोटल टॉपिक पूरे तैयार हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जितने भी मेले। तो अब सेकंड नंबर पर चलते हैं हम। ठीक है, पहला कंप्लीट है हमारा। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम अध्ययन करते हैं वो अलवर जिले के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? अलवर के अंदर देखो, और अलवर के बाद में हम नंबर ले लेंगे, जैसे कि हमने कहा 12 का ले लेंगे। किसका ले लेंगे? जैसे 12 या बाड़मेर। चलो बाड़मेर का देख लेते हैं। किसका देख लेंगे? बाड़मेर का। ठीक है, अब देखो अलवर के बारे में बात करें, क्रम से चलते जा रहे हैं। अलवर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो एक है पांडुपुल हनुमान जी का। ठीक है ना, एक पांडुपुल जी जो हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी है। ठीक है, उसका मेला। ठीक है, इसके अलावा ये पांडुपुल, तो ये कहाँ है? अलवर के अंदर है। कहाँ है? ये भी अलवर में। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आता है जैसे नारायणी माता का मेला। ठीक है, ये सरिस्का अलवर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सरिस्का अलवर में ही है। ठीक है, इसके अलावा भरतरी का मेला, भरतरी मेला। कौन सा? भरतरी मेला। ठीक है ना, ये भरतरी मेला भी सरिस्का अलवर के अंदर ही है। ठीक है, और एक इसके बाद में एक तो लालदास जी। ठीक है, और एक तो लालदास जी है और एक है चंद्र प्रभु का। किसका? चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेले की बात करें तिजारा के अंदर है। कहाँ बढ़ता है? तिजारा का। ठीक है ना। और लालदास जी का धौली दूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना, इन मेलों के बारे में बात कीजिए। ठीक है,
तो लालदास जी के मेले की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करें? लालदास जी का जो मेला है दौलीदूब अलवर के अंदर है, ठीक है। और चंद्र प्रभु का मेला कहाँ पर पड़ता है? तिजारा अलवर के अंदर होता है। भरतरी मेले की बात करें तो सरिस्का के अंदर है। नारायणी माता भी सरिस्का में, पांडुपोल जी अलवर वहीं सरिस्का के आसपास के क्षेत्र के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं? 5। अलवर जिले में कौन कौन से? पांडुपोल जी अलवर, नारायणी माता सरिस्का, भरतरी मेला सरिस्का, ठीक है ना। लालदास जी दौलीदूब है। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा के अंदर भरा जाता है। कहाँ? तिजारा अलवर, ठीक है। ये हमारे कहाँ के हो गए? अलवर के हो गए। कहाँ के हो गए? अलवर के। अब हम बात करते हैं बाड़मेर के। कहाँ की बात करते हैं? बाड़मेर के। बाड़मेर में सबसे पहले बात करते हैं विरात्रा माता है। एक तो विरात्रा माता का मेला, किसका? विरात्रा माता का मेला, ठीक है ना। विरात्रा माता का मेला विरात्रा बाड़मेर के अंदर भरा जाता है, ठीक है। और कानन मेला एक, कौन सा? कानन मेला का ध्यान रखना, कानन मेला, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? गैर नृत्य के लिए। गैर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है, ठीक है। एक आलम जी का दोहरी मन्ना, आलम जी का, किसका? आलम जी का मिला, ठीक है ना। किसका मिला? आलम जी का दोहरी मन्ना में। कहां पर है? दोहरी मन्ना में, दोहरी मन्ना, ठीक है। ध्यान से देखना। विरात्रा माता का, ठीक है, विरात्रा बाड़मेर, कानन मेला और आलम जी। और एक हमारे चौहाटन के अंदर बाड़मेर के अंदर सुइया कपालेश्वर महादेव जी का है। किसका है? महादेव जी का है, ठीक है ना। सुइया कपालेश्वर महादेव जी का मंदिर चौहाटन में। कहाँ पर है ये? चौहाटन बाड़मेर के अंदर है। किसके अंदर है? चौहाटन बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। तो हमारे 3 जिले ध्यान से सुन लीजिए। अलवर के अंदर पांडुपुल, नारायणी माता, भरतरी, लालदास जी और चंद्र प्रभु का मेला फेमस है, ठीक है ना। यहाँ विरात्रा माता का कानन मेला, कानन नामक एक स्थान पड़ता है बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना, वहीं पर है, ठीक है। और सुइया कपालेश्वर महादेव जी का कहाँ? चौहाटन के अंदर भरा जाता है। आलम जी का धोरी मन्ना बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, यानी चौथे नंबर पर आते हैं और हम बात करते हैं बारा की। कहाँ की बात करते हैं हम? बारा जिले के अंदर जो भी फेमस है उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़े, ठीक है, जितने भी अधिकतर होते हैं सभी के बारे में हम अध्ययन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ तक हम कोई भी फेमस यानी प्रसिद्ध मेला हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पर आते हैं, बारा की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बारा जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बारा जिले में सीताबाड़ी का मेला होता है। सबसे फेमस कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। देखिए सीताबाड़ी का मेला है, ठीक है। सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा बारा के अंदर। कहाँ है? केलवाड़ा बारा, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? केलवाड़ा बारा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, एक फूलडोल मेला बनता है। फूलडोल कौन सा होता है? फूलडोल, ध्यान से देखिए, किशनगंज में फूलडोल, इसको सेकंड कहते हैं। जो फर्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे भीलवाड़ा के अंदर पढ़ेंगे। भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये कहाँ का है? किशनगंज, किशनगंज, ठीक है ना। 12 में ये भी तीसरे नंबर बाद। सीताबाड़ी फूलडोल हो गया, ठीक है। भंड देवरा मेला, कौन सा? भंड देवरा, अटरू बाड़मेर, सब जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और एक फूल देवरा, एक कौन सा आता है? फूल देवरा। फूलडोल अलग है, फूल देवरा, भंड देवरा कौन सा है? फूल देवरा, कौन सा है? फूल देवरा। ये भी कहाँ है? वहीं 12 में। किसके लिए? मामा भांजा, मामा भांजा, ठीक है ना। फूल देवरा। एक लास्ट इसके अंदर बात करते हैं कपिल धारा का मेला, जो 12 में पड़ता है, जो सहरिया क्षेत्र के अंदर है। कपिल धारा, कपिल धारा का मेला किसका है? कपिल धारा। देखो तो बाढ़ जो हमने पढ़े 12 के जो प्रसिद्ध है ना, उसके बारे में देखो। सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा के अंदर होता है। किसमें होता है? केलवाड़ा बारा के अंदर। फूलडोल मेले की हम बात करें, किशनगंज, ये भी 12 में है, ठीक है ना। ये फूलडोल महोत्सव भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर है, प्रमुख वहाँ का है, सेकंड नंबर पे है यहाँ। भंड देवरा की बात करें, अटरू कहाँ पर है? ये भी 12 में है। फूल देवरा मामा भांजा के लिए, ये 12 में। कपिल धारा का, किसका? कपिल धारा का, ठीक है, सहरिया क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है हम बात करते हैं बांसवाड़ा की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं हम? बांसवाड़ा की। तो देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, सभी को एक एक को ध्यान से नोट करते जाइए। प्रसिद्ध जितने भी मेले हम सभी मेलों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? बांसवाड़ा।
देखो बांसवाड़ा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बांसवाड़ा जो है ना, वहाँ पर एक सबसे मेन चीज़, एक आदिवासियों का मेला सबको ध्यान है, मानगढ़ धाम मेला। कौन सा है? पहले नंबर पर मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला। और एक सबको पता है, ठीक है, तो मानगढ़ धाम पर ही है। कहाँ है? मानगढ़ धाम पर ही है। और एक दूसरा हमें पता है, एक देवी है सबसे बड़े, तुरताई माता कह दो या त्रिपुरा सुंदरी कह दो, ठीक है। तुरताई माता या हम कहें त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है ना। त्रिपुरा भी कह सकते हैं, त्रिपुरा दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी या त्रिपुरा, ठीक है ना। तो त्रिपुरा सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में ही है, ठीक है ना। और मानगढ़ धाम, ठीक है ना, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। और एक लास्ट, ठीक है ना, मानगढ़ धाम मेला हो गया, मानगढ़ तुरताई माता का मेला हो गया, ठीक है। और एक घोटिया अम्बा मेला, ये भी बांसवाड़ा में है। कौन सा है? घोटिया अम्बा मेला, घोटिया अम्बा मेला। तो ध्यान से देखो, मानगढ़ धाम मेला हो गया, ठीक है। मानगढ़ धाम पता है सबको, यहाँ पर क्या हुआ था किसानों के साथ, ठीक है ना। इसके बाद तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है ना, ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। और घोटिया अम्बा भी कहाँ है? बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं 6ठे नंबर पर बीकानेर। कहाँ? बीकानेर। बीकानेर नाम आते ही सबसे पहले प्रसिद्ध देवी सभी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ तीनों चारों जितने भी मेले भरे जाते हैं सब प्रसिद्ध है। पहला करणी माता का, किसका है? करणी माता सब जानते हैं। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर है। करणी माता का पता है, ठीक है। दूसरा जसनाथ जी का मेला, किसका? जसनाथ जी का मेला, जसनाथ जी का मेला कतरियासर, ठीक है। और तीसरा जंबेश्वर जी का मेला, ठीक है ना, मुकाम, ये कहाँ है? मुकाम है, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं, ठीक है, एक कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, कोलायत झील पर, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला, ठीक है ना, कोलायत। और एक जो थोड़ा सा प्रसिद्ध है, गणेश जी की, हमें जैसे कि अजमेर हमने खोड़ा गणेश जी पढ़े। कौन से पढ़े थे? खोड़ा गणेश। अब पढ़ेंगे हम हेरम गणेश जी। कौन सा पढ़ेंगे? हेरम गणेश जी। हेरम गणेश जी किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते होंगे। हेरम गणेश जी ये भी कहाँ है? ये बीकानेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है वो शेर पर सवार है। किस पर है? शेर पर सवार गणेश जी हैं यहाँ पर। किस पर सवार है? शेर पर सवार। ध्यान से सुनिए आप एक बार, पूरे को एक बार, ठीक है। देखो बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? बांसवाड़ा में पूरा दोनों एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रिपीट कर लेते हैं दोनों के बारे में। देखिए आप, मानगढ़ धाम क्या है? मानगढ़ धाम कहाँ पर है? मानगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है ना। तुरताई माता है, त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है ना, जानते हैं हम क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। वसुंधरा जी इसी को मानती है अधिकतर, ठीक है। और घोटी अम्बा, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कितने हुए? 3 प्रसिद्ध है। उसके बाद बीकानेर की बात करें, करणी माता देशनोक बीकानेर में। करणी माता देशनोक बीकानेर, करणी माता को पता है सफेद चूहे दिखे जाए, सभी चूहे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है? चील दिखे जाते। जसनाथ जी कतियासर, जंबेश्वर, मुकाम, ठीक है, हम जानते हैं सभी। अग्नि नृत्य होता है। क्या होता है? अग्नि नृत्य होता है आग के अंगारों पर, ठीक है ना। आग के जो अंगारे होते हैं उन्हें हाथ में लेकर फोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है ना, मतीरा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मतीरा कहते हैं। और कपिल मुनि का कोलायत, किसका है? कोलायत में, ठीक है। और इसके बाद हेरम गणेश जी जो शेर पर सवार है। देखो खोड़ा गणेश जी कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और यहाँ कौन से हैं? हेरम गणेश जी जो शेर पर सवार है। कहाँ पर है ये? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर। चले अगले, ठीक है। अब देखिए आप आगे आते हैं। अब हमने 6 जिलों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पर कौन कौन। देखो हम बहुत सारे मेलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ तक है हम सभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम 6 के बारे में पढ़ लिया। अब 7वें नंबर पर लेते हैं भरतपुर को। किसको लेते हैं? भरतपुर को लेते हैं, ठीक है। अब भरतपुर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो भरतपुर के अंदर देखते हैं, भरतपुर के अंदर जैसे कि कामा क्षेत्र, कामा जो क्षेत्र है ना, वहाँ के जो प्रसिद्ध है, वहाँ 2 प्रसिद्ध है। एक तो भोजन थाली मेला कहते हैं और गंगा दशहरा मेला कहते हैं। एक तो क्या है? भोजन थाली, और एक गंगा दशहरा, ठीक है ना।
गंगा दशहरा मेला कहते हैं। कौन सा कहते हैं? गंगा दशहरा। ठीक है, एक मिनट, गंगा दशहरा। ठीक है ना। तो कामा कामा में कौन कौन से हुए? भोजन थाली और गंगा दशहरा, दो प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बयाना में ऊषा मंदिर, ऊषा मंदिर पर मेला लगता है। किस पर? ऊषा मंदिर पर। ये कहाँ पड़ता है? बयाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बयाना में पड़ता है। और हमारा एक लास्ट में फाइनल एक और है, गरुड़ मेला कहते हैं, बंसी पहाड़पुर पर। कहाँ पर है? बंसी पहाड़पुर, भरतपुर पर। कौन सा मेला लगता है? बंसी पहाड़पुर पर एक मेला लगता है। ठीक है ना। एक ही लगता है गरुड़ मेला। कौन सा लगता है? गरुड़ मेला लगता है, गरुड़ मेला। देखिए अब भरतपुर के जो है एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भरतपुर में भोजन थाली, गंगा दशहरा, ऊषा मंदिर, ऊषा मंदिर बयाना में लगता है। और कामा क्षेत्र के लगते हैं दो, भोजन थाली और दशहरा दोनों कहते हैं। ठीक है ना। और बंसी पहाड़पुर पर कौन सा लगता है? गरुड़ मेला लगता है। कौन सा लगता है? गरुड़ मेला। अब बात करते हैं हम भीलवाड़ा की। किसकी बात करते हैं? भीलवाड़ा। ठीक है ना। मैं एक जिले वाइज सभी आपको नोट कराते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी प्रसिद्ध हैं सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 8 नंबर पर भीलवाड़ा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? भीलवाड़ा। देखो समथिंग जितने भी 100+ ही हैं, हमें सर्वाधिक आपको महोत्सव करवा चुके हैं, सबसे ज़्यादा महोत्सव पूरे नोट करा दिए। उसके बाद पशु मेले जितने भी भरे जाते हैं सब करवा चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की। किसकी बात कर रहे हैं? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा देखो अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट में आया था फूलडोल। फूलडोल कौन सा? फूलडोल मेला। फूलडोल मेला पता है, अभी बताया था। कहाँ है? शाहपुरा में, बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। शाहपुरा, भीलवाड़ा, फूलडोल मेला। सवाई भोज मेला आसीन में लगता है। सवाई भोज, सवाई भोज मेला ये आसीन में है। ये कहाँ है? आसीन में। ठीक है ना। ये भी भीलवाड़ा है। फूलडोल मेला शाहपुरा के अंदर है, आसीन में। ठीक है। और एक त्रिवेणी धाम मेला, कौन सा है? त्रिवेणी या सोरत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोरत मेला भी कहते हैं, ये त्रिवेणी धाम मेला भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? त्रिवेणी धाम मेला भी कहते हैं, जो मेनाल में लगता है। कहाँ लगता है? मेनाल में लगता है। मेनाल कौन से में लगता है? मेनाल में लगता है। ठीक है। इसके बाद रोकड़िया गणेश जी, एक और गणेश जी आ गए। अब देखिए आप, रोकड़िया गणेश जी, देखो कितने गणेश जी पढ़ चुके हैं। रोकड़िया गणेश जी का मेला आ गया। किसका आ गया? रोकड़िया गणेश जी। और इसके अलावा तिसलवा, कौन सा? अब देखो रोकड़िया गणेश जी है, तिसलवा, तिसलवा महादेव जी का हो गया, रोकड़िया गणेश जी का हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो जो रोकड़िया गणेश जी तो भीलवाड़ा के अंदर प्रॉपर में है। तिसलिया महादेव जी की बात करें तो कहां पर पड़ता है? मांडलगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? मांडलगढ़ में। अब देखिए आप ध्यान से देखना, एक बार हम क्लियर करते हैं इनको, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि फूलडोल मेला शाहपुरा में है। फूलडोल मेला शाहपुरा सेकंड वहां पर था, यहाँ कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर फूलडोल मेला। ठीक है। सेकंड सवाई भोज मेला आसीन में है। कहाँ पर है? सवाई भोज आसीन में है। ठीक है ना। और त्रिवेणी धाम मेला बोल दो या सोरत मेला बोल दो, मेनाल के अंदर है। रोकड़िया गणेश, देखो यहाँ रोकड़िया गणेश जी है, वहाँ हमने एक खोड़ा गणेश जी पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, उससे पहले हिरम गणेश जी भी पढ़ा था। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर की सवारी के लिए। ठीक है ना। और तिसलवा महादेव का मांडलगढ़ के अंदर पढ़ा था। और दो मिले। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बूंदी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बूंदी। बूंदी के अंदर दो ही मिले। एक तो हम जानते हैं बड़ी तीज या कजली तीज कहते हैं, महोत्सव के अंदर भी आ गई थी ये। ठीक है ना। और कजली तीज कह दो। ठीक है ना। उसमें हमने बड़ी तीज लिखा था। बात एक ही, बड़ी तीज कजली तीज दोनों। और एक बीजासन माता का मेला। किसका है? बीजासन माता का मेला। देखो किस किस के हो गए? कजली का हो गया, बीजासन माता। बीजासन माता हम जानते हैं, या इंद्रगढ़ का मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंद्रगढ़ का मेला भी कहते हैं। ध्यान से देखिए आप, बीजासन माता का मेला, कजली तीज, बड़ी तीज का मेला। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूं इनको। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए आप। फूलडोल मेला शाहपुरा के अंदर है। सवाई भोज आसीन में। त्रिवेणी धाम सूरत मेला मेलान के अंदर है। रोकड़िया गणेश जी का मेला भीलवाड़ा में ही है। और तिसलवा महादेव का मंदिर मांडलगढ़। तो भीलवाड़ा के हम कितने पढ़ लिए? हमने 5 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए हमने भीलवाड़ा के। ठीक है। इसके बाद बूंदी की बात करते हैं। बूंदी में कजली थी। ठीक है। और बीजासन माता का मेला इंद्रगढ़। ठीक है। और हमने बूंदी के बारे में महोत्सव देखा था, 2 महोत्सव। एक तो बूंदी महोत्सव भी कहते हैं, बूंदी महोत्सव भी बूंदी के अंदर होता है, और एक बड़ी तीज महोत्सव। ठीक है ना। तो दोनों वही होते हैं। ठीक है। 9 के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की बात कर रहे हैं।
देखो हमने अधिकतर पूरे टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एक एक जो भी प्रसिद्ध है मैं सभी को नोट कराते हुए चल रहा हूं। अब 10 नंबर पे बात करते हैं हम, कितने पे बात करते हैं? 10 पर। एक तो कौन सा? चूरू के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? चूरू, ठीक है। और चूरू के साथ हम चित्तौड़गढ़ ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? चित्तौड़गढ़। थोड़ा सा ऐसे ही सीरियल से तैयार किए आपके लिए, ठीक है ना, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ एक तो साहुआ सिख का मेला है, एक तो साहवा सिख मेला है। कौन सा है? साहवा सिख मेला। और एक कौन सा मेला है? सालासर हनुमान जी का, सालासर मेला जिसे हम कहते हैं हनुमान जी का है। सालासर कहाँ पड़ता है? सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सुजानगढ़ चूरू। दोनों नाम से ही है ये, सालासर, सालासर सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू। क्या है? चूरू है, ठीक है, सुजानगढ़ चूरू। और ये साहवा चूरू में ही है। कहाँ है? साहवा चूरू के अंदर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। यहाँ तो दो ही है, ध्यान से सुन लो, साहवा सिख और सालासर मेला। अभी वापस रिपीट कर देंगे। एक बार हम किसके बारे में बात करते हैं? चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? चित्तौड़गढ़। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ किसके लिए फेमस था? सर्वाधिक जोहर के लिए भी फेमस हुआ था। किसके लिए हुआ था? जोहर। तो एक तो जोहर मेला हो गया। कौन सा हो गया? जोहर मेला। एक तो देखो जोहर मेला, दूसरा तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का मेला। देखो जोहर मेला, तुलजा भवानी का मेला, दोनों कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। कहाँ है? चित्तौड़ बोल दो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, जोहर मेला, तुलजा भवानी का मेला हो गया, ठीक है। एक मातृकुंडी का। कौन सा? मातृकुंडी का, मातृकुंडी का मेला, ठीक है। मातृकुंडी का भी बोलते हैं, ठीक है। मातृकुंडी का या कुंडिया, मातृकुंडिया कर दो, ठीक है ना, या कुंडी का भी कह सकते हैं, मातृकुंडिया। और एक मेला होता है मातृकुंडी कुंडालीन, एक मातृ कुंडालीन ही बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। मातृकुंडिया मेला बोल सकते हैं, कुंडालनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृकुंडालनी बोलते हैं और मातृकुंडिया मेला दोनों, ठीक है। कहाँ है? हरनाथपुरा। कहाँ है? हरनाथपुरा में। कहाँ पर है? हरनाथ। देखो जोहर मेला, तुलजा भवानी दोनों चित्तौड़ के अंदर हो गए, ठीक है। मातृकुंडिया मेला होगा, मातृकुंडिया बोल दो या मातृकुंडिया लनी, ठीक है ना, दोनों कहाँ हो गया? और एक तुलजा भवानी हो चुका है। एक राम रावण मेला बड़ी सादड़ी में है। कहाँ है? बड़ी सादड़ी। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी। अब रिपीट करते हैं हम इसको। देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, इनका रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। रिपीट के अंदर कि चूरू के अंदर सहवासिक मेला, सालासर मेला, ठीक है। सालासर सुजानगढ़ चूरू के अंदर पड़ता है। साहवासिक, साहवा, ठीक है, चूरू के अंदर ही है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जोहर मेला कहाँ हुआ था? जोहर कहाँ हुआ था? जोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर था, ठीक है ना। क्या था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर था। ध्यान से सुनना। मातृकुंडिया, एक तो क्या है? मातृकुंडिया, और एक मैं यहां लिख देता हूं मातृ कुंडालनी। क्या बोलते हैं? मातृकुंडालनी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, दोनों के अंदर। एक तो मातृकुंडिया की बात करूं तो बैसाख पूर्णिमा कहाँ होती है? ये बैसाख पूर्णिमा में लगता है। कहाँ लगता है? बैसाख पूर्णिमा में जो मेला होता है मातृकुंडिया बोलते हैं। और मातृकुंडालिनी मेला करेंगे तो कार्तिक मास में। कब होता है ये? कार्तिक मास में होता है दोनों एक ही स्थान पर, दोनों हरनाथपुरा, ठीक है ना, वहीं लगते हैं एक जगह दोनों, ठीक है। और कार्तिक मास के अंदर लगता है ये मेला, ठीक है। और राम रावण मेला बड़ी सादड़ी में है। किसके अंदर है? बड़ी सादड़ी के अंदर है, ठीक है। खत्म अपने दौर। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दौसा में आते हैं। कहाँ आते हैं हम? दौसा के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो दौसा सबसे पहले क्या आ गया? दौसा। एक तो क्या बचा है अब हमारे पास? दौसा के बारे में बात करें। और दौसा के साथ हम ले लेते हैं एक और, कि दौसा के साथ जैसे कि धौलपुर ले लिया। कौन सा ले लिया? धौलपुर ले लेते हैं। देखो, दौसा के अंदर अगर हम बात करें तो दौसा के अंदर तो दो मेले तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। एक तो बसंत पंचमी मेला, बसंत पंचमी मेला सर्वाधिक जानते हैं। और एक मेहंदीपुर बालाजी। एक कौन सा? मेहंदीपुर बालाजी। कौन सा? मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी
प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक तो बसंत पंचमी मेला जो प्रॉपर दौसा में होता है, ठीक है ना, और एक बीजासण माता का लालसोट के अंदर चलता है। कहाँ लगता है? बीजासण माता का मेला लालसोट में है। लालसोट के अंदर बीजासण माता का लगता है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। कहाँ पर है? सॉरी, हाँ, मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले तो है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर दौसा, ठीक है ना। और बसंत पंचमी दौसा में लगता है। कहाँ लगता है? दौसा में लगता है, ठीक है। तो कितने हुए दौसा के अंदर? 3। और एक महोत्सव तो पढ़ ही लिया था हमने लास्ट क्लास के अंदर। कहाँ पर था? दौसा में आबानेरी में महोत्सव, आबानेरी महोत्सव कहते थे, ठीक है। देखो, बीजासण माता का लालसोट के अंदर है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर ही है, ठीक है ना। और बसंत पंचमी दौसा में, ठीक है। अब हम धौलपुर पर चलते हैं। धौलपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थों का भांजा, मचकुंड क्या है? मचकुंड। तो मचकुंड मेला धौलपुर में ही है। कहाँ है? धौलपुर में। क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा और तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा क्या होता है? पुष्कर। तीर्थों का मामा क्या है? पुष्कर। तीर्थों की नानी देवयानी, कहाँ? सांबर, ठीक है ना। तो मचकुंड हो गया। कौन सा हो गया? मचकुंड। एक कहता है बाबू महाराज का मेला बाड़ी में। कौन सा? बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? ठीक है। और एक बाबू महाराज का मेला बाड़ी में लगता है। कहाँ लगता है? और एक सेपऊ महादेव हो रही। कौन सा है? सेपऊ महादेव। सेपऊ महादेव, ठीक है। तो ये कहाँ है? सेपऊ में ही है। चलो देखिए, आज हमने जो पढ़े एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने शुरुआत से पढ़ा, जितना भी पढ़ा। पहले दौसा का रिपीट कर दिया। बसंत पंचमी मेला दौसा में लगता है, फेमस है, ध्यान रखना बसंत पंचमी मेला, ठीक है ना। बसंत जैसे प्रसिद्ध जानते ना कि क्या मिलते हैं? गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। मेहंदीपुर बालाजी का मेला मेहंदीपुर दौसा के अंदर, ठीक है ना। और बीजासण माता लालसोट दौसा, ठीक है। धौलपुर की बात करें, मचकुंड मेला। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों की नानी देवनानी सांबर में, ठीक है ना। बाबू महाराज का मेला बाड़ी में है। कहाँ पर है? बाड़ी के अंदर, ठीक है ना। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में। और सेपऊ महादेव जी सेपऊ के अंदर है, जो भी धौलपुर के अंदर ही है। आज हमने 13 के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अगली क्लास के अंदर बाकी बचे हुए सभी का अध्ययन करेंगे। लगभग यहाँ भी हम 50 से ऊपर मेले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। और 30 महोत्सव भी करा दिए, ठीक है ना। और 20-25 हमने पशु मेले भी, लगभग जितने भी मेले महोत्सव जो भी थे हम पूरी क्लास के अंदर क्लियर करा रहे हैं। आप लगातार सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम अगली क्लास के अंदर इसका सेकंड भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।